हेलो आवाज आ रही है ना क्लियर? सर। डबल डबल। डबल आ रही? हाँ। अच्छा। रुको देख रहे चेक दूसरी तरफ देख। अब सही है? हेलो। हेलो। अब सही है? नहीं सर। अभी भी डबल आ रही हाँ। है? यस सर। अब क्यों डबल आ रही है तो सही है। तो अपना ऑडियो ऑफ करके ऑन करके देख। अब आई? हाँ सर। अब सही है? हाँ। ठीक है। कॉपी कर लो जुपिटर नोटबुक। कहाँ तक ऑपरेटर्स कर लिए थे ना सारे? सर मेंबरशिप ऑपरेटर तक हुआ था। हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर तक हुआ था। हो गया था ना ऑपरेटर्स तक? हाँ। ठीक है। सारे ऑपरेटर समझ में आ गए थे? हाँ सर। आज इफ स्टेटमेंट करते हैं, इफ एल्स इफ सारे करते हैं, ठीक है? ओके सर। थोड़ा नोट कर लें आज के सारे करते हैं। ये नोट कर लिए चारों पॉइंट? कर लिया? हेलो सर। मेरा साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है। नहीं, या मुझे भी सुनाई दे रहा है। अच्छा, क्या तुम्हें भी रिपीट सुनाई दे रहा है तुम्हारा साउंड? हाँ। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज ईयरफोन चेंज कर लिया कोई सी तुमने? हेलो। हाँ, ईयरफोन चेंज करी क्या तुमने कोई सी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ही साउंड आ रहा है और कुछ सुनाई नहीं। पता नहीं आज क्यों हो रहा। फिर कैसे करें? अभी ऑफ करके ऑन भी तो कर दिया हमने साउंड, फिर क्यों हो रहा दिक्कत? तुम अपना ऑफ और ऑन करके देखो ऑडियो। फिर से रिजॉइन करो। क्या? रिजॉइन करो। रिज्वाइन करके ट्राई करो, ओके। फिर शायद सही हो जाए। हेलो। हम्म, हाँ सर, अभी अब से सही है। अब सही है? हाँ। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ओके सर।
क्या करने वाले थे? हाँ, इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स ये सारे टॉपिक लिख लिए। हाँ सर, अभी इफ एल्स करो, ठीक। क्या? हाँ सर, ऑपरेटर तक हो गया था, मेंबरशिप ऑपरेटर तक हो गया था। ठीक है, हाँ तो फिर इफ स्टेटमेंट्स पे आते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम सारे ये ऑपरेटर्स भी यूज़ करके देखेंगे, कंडीशंस ओके बना बना। ठीक है, ओके फिर हम बता दे रहे किस तरीके से लिखना आता है, उसके बाद इसके अंदर कोडिंग तुम बनाना। ओके ओके, ट्राई ओके करना, नहीं आया तो फिर बताएंगे। तो इफ ओके रहता है, एक स्पेस बार जरूर दे देना जिससे कि डिफरेंशिएट करेगा। इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर या ब्रैकेट्स ना भी दो तो चलेगा। तो उसके बाद हमें देना पड़ता है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन हमें देनी पड़ती है जो भी हमें टेस्ट करवानी है। ठीक है, ओके सर। और इसके बाद लिख लो इफ ट्रू। अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो ये रन करेगा। तो हमें जो कुछ इसके अंदर हम प्रिंट देंगे, या फिर ठीक है, जो भी हम स्टेटमेंट देंगे इसके अंदर वो सब चलेंगी। जैसे ये दे दो, चाहे फिर और प्रिंट लगा दो, और एक और प्रिंट कर दिया। ओके मतलब इसके अंदर पता कैसे चलेगा हमें? ये इंडेंटेशन दिया है, देख रहे हो, स्पेस, हाँ हाँ जिससे पता चलता है ये इफ का कोड है। ठीक है, ओके जिस तरीके से हम टेस्ट कंडीशन देते हैं कुछ भी, वो अगर ट्रू होगी तो ये रन करेगा, और नहीं होगी तो नहीं करेगा। इफ ट्रू रन, इफ फॉल्स देन नॉट रन। ओके ठीक है, हाँ इस तरीके से अब तुम ट्राई करो। इवन नंबर का प्रोग्राम ट्राई करो। नहीं, पहले, हाँ, इवन नंबर का प्रोग्राम ट्राई करो। इवन नंबर, अरे यार कहाँ क्लिक हो जा रहा? चेक इवन नंबर ओके सर। और नॉट क्या हो रहा है ये? चेक इवन नंबर और नॉट बाय टेकिंग यूजर इनपुट से चेक करवाना है। ठीक है, ऑड और इवन है, देखो देखना पड़ेगा। क्या? मतलब वो नंबर जो दूंगा प्रिंट करके, ऑड है इवन है बताएगा ना। हाँ, मतलब हमें सिर्फ इवन की कंडीशन बतानी है उसे इफ के अंदर, बस चेक करवाओ कि इवन है। अगर ओके नहीं इवन तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। और ये देखो, ये जैसे कि हमने लिखा था ना, रन इफ दिस ऑल्सो रन। हाँ और फिर उसके बाद अगर हम प्रिंट, मतलब कुछ और अगर इफ के बाहर लिखते हैं वो तो हमेशा रन होगा। हाँ, मतलब ये ये तो पहले समझना। x इक्वल टू इनपुट int नंबर दे दूंगा, नहीं, आईएनटी क्यों? तो जो नंबर होगा ना, अच्छा वो अच्छा, नंबर। वो कह रहे हैं। हाँ, वेरिएबल हाँ, के अंदर पहले यूजर से इनपुट लोगे, तो उसके फिर बाद इफ। x इक्वल इफ x, तो हम्म, मतलब क्या, तो कंडीशन देना पड़ेगा। हाँ वही तो, बनाओ बनाओ, जितना आ रहा उतना ट्राई करो, फिर पूछो कहाँ प्रॉब्लम आ रही और इवेंट को अलग अलग से डिफाइन करना होगा, है। यही तो कंडीशन देना होगा। तो क्या कह रहे हो इफ में? इसमें तो एक कंडीशन देना होगा जिससे वो ऑड और इवन जो डिफाइन सबसे पहले उसको तो तो प्रिंट कर। ये एक इनपुट ले लेंगे इस तरीके से। हाँ, int इनपुट नंबर हाँ, एंटर। इनपुट देखिए नंबर ले लिया। फिर उसके बाद इफ के अंदर हमें कंडीशन बनानी है कि जो नंबर है, जैसे ए नाम, ए वेरिएबल बनाया है, अब उसको चेक करवाना है हमें इवन है या नहीं। तो कैसे करवाओगे? इसके अंदर क्या कंडीशन बनाओगे कि ए नंबर कैसे पता करेंगे हम? इनपुट वो इवन है। जो से टू हाँ से होता है ना, वो जो हाँ डिवाइड हाँ होता है ना उसे करेंगे। फोर हाँ बाई टू होगा तो हाँ, वही वही वही। या नहीं तो एक नंबर आ जाएगा। क्या? व्हाट नंबर?
बना बना नहीं ये सी में किया था ऐसा कुछ। किया था। हाँ तो बस वही उसी टाइप से कंडीशन बननी है इसकी भी कि जैसे ए जो फोर बाई नंबर टू हो। में जीरो हो जाता है और ऑड नंबर होगा तो जीरो नहीं होगा। हाँ हाँ वही वही इवन होगा तो 2 से डिविजिबल के बाद 0 देगा। अच्छा और मतलब रिमाइंडर एक रिमाइंडर में कैसे कंडीशन पता है। देगा उसको प्रिंट इवन नंबर और एल्स जीरो, मतलब ऑड नंबर हो जाएगा। नहीं अभी ऑड नहीं करवाना है, अभी सिर्फ इवन प्रिंट करवाना है। अगर नंबर डालें ओके 4 डालें तो लिख के आ जाए इवन, और 5 डालें तो कुछ भी ना आए। ओके सिर्फ इफ स्टेटमेंट चलानी है अभी। ओके। तो इस पे भी कोलन देना होगा ना स्टेटमेंट के बाद। क्या? इसमें भी इफ स्टेटमेंट के बाद कोलन दूंगा, एक डबल डॉट कोलन होता है। ये कोलन कह रही है ये। हाँ 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 इफ के बाद देना है। ओके। जैसे ही तुम एंटर करोगी कोलन देने के बाद अपने आप ही 4 स्पेसेस का डिफरेंस को लेने लगेगा। ओके
हाँ सर हो गया। हो गया हाँ इवन नंबर वाला। हाँ, अगर इवन नंबर किया तो एक्सिस इवन दिखा रहा है, और नहीं और नंबर किया तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ऐसे किया ना, पहले एक इस तरीके से लिया होगा यूजर से। हाँ हाँ ऐसे। नंबर लिया, फिर उसके बाद क्या इफ कंडीशन कही थी, इफ कंडीशन के अंदर क्या किया, x% 2 इक्वल 0। x% 2 इक्वल इक्वल 0। 0। हाँ तो यहाँ पे ये x है, हाँ ये इक्वल सही है ना, कोलन। ये सही लिखी, ठीक है। हाँ नहीं, वो डबल इक्वल होगा, क्या डबल इक्वल होगा ना, डबल इक्वल, ऑपरेटर। हाँ हाँ। उसका कोलन देके प्रिंट एक्सिस इवन। बस सही है, हाँ ऐसे ही। हाँ सही है, ठीक है, हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही इसका लिखो ऑड का। एल्स और लिख दूंगा, और तो कुछ नहीं है, कंडीशन तो यही रहेगा। ये अब ऑड की कंडीशन बना, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्या मतलब इसके साथ ही तो लिख सकता हूँ ना। ऐसे ये साल लिख सकते हो, लेकिन इफ से अकेले बनाओ, इफ से अकेले, अब जैसे इवन की बनाई ऐसे इफ से अकेले ऑड की कर। अच्छा, और क्या पहला और एक बार। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ ये। सर, हाँ, नॉट इक्वल देने के लिए तो एक एक्सक्लेमेटरी साइन देना पड़ता है ना। किसके लिए? नॉट इक्वल देने के लिए, इक्वल देने के लिए डबल इक्वल दिए थे। हाँ, नॉट नॉट इक्वल का बताया तो था। हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन देना पड़ता है ना, जो वन के हाँ साथ होता है। हाँ, हाँ वही हाँ हो गया। अच्छा, हो गया ना? हाँ हाँ। यही रहेगा, और बस ओ चेंज। बस ये साइन चेंज हो जाएगा इसका यहाँ से, हाँ ये इक्वल इक्वल की जगह ये बस ये नॉट का साइन है, नॉट इक्वल्स टू। हाँ इधर ऑड कर देंगे हम, जैसे हम इधर पे 1 डालेंगे अब आ जाएगा एक्स इज ऑड, ठीक है। ठीक है। ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। तो ये वाला करो, ये दिख रहा, चेक द चेक इक्वल। नंबर एंड बाय यूजर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये बताना है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। अच्छा पॉजिटिव। हाँ, 0 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 2, 4, 100, जैसे ही -1 डालेंगे तो कुछ भी आउटपुट ना आए। ओके।
सर क्या मेंबरशिप ऑपरेटर से करोगे? क्या? मेंबरशिप ऑपरेटर से करना होगा ये। पहले माइनस डिफाइन करना होगा और नीचे माइनस होगा तो वो बोल देगा। मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं होगा यूज। नहीं, जैसे वो पे हुआ था ना जो वो एक बार बी ने ए एंड बी बोल देता है ना, क्या है पहले एक डिफाइन कर दूंगा माइनस होगा क्या नहीं, अगर वो उसमें -1 लिख दूंगा तो वो नहीं होगा। देखो ट्राई करके देखो। नया कौन नया अपना अपना ट्राई करो। ओके। तुम अलग सोच रहे हो, हम अलग सोच रहे हैं, अलग अलग होता है ना, तो ट्राई करो, अगर आ जाएगा आंसर तो अच्छी बात है। ओके सर हेलो। हाँ। सर ये मेंबरशिप पे नहीं होगा लग रहा है, ऐसे कैसे नहीं, वो जो अलग होता है ना गिफ्ट में नहीं हो सकता ना। मेंबरशिप नहीं लग रहा है। नहीं तो वो कंपैरिजन पे होगा लग रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, हाँ। ऐसा ट्राई करेंगे। ट्राई करो। ओके। जीरो और जीरो से ऊपर के सारे पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ। जीरो डालें तो भी पॉजिटिव आए, वन डालें तो पॉजिटिव, 100 डालें पॉजिटिव, -1 डालें वैसे ही नेगेटिव, मतलब कुछ भी ना जाओ। हाँ सर हो गए। हो गया। क्या कंडीशन क्या लगाई है?
तो इफ ग्रेटर देन 0 प्रिंट x इज इक्वल क्या? पहले जो x इक्वल टू int इनपुट दिया था वही था, उसके बाद इफ x ग्रेटर देन 0 एक प्रिंट x सेकेंड, इज इक्वल ये किया हमने, इनपुट लिया, फिर इफ फिर इफ x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, हाँ उसके बाद कोलन दे दिया, फिर उसके बाद प्रिंट x इज पॉजिटिव, बस। हाँ जैसे हम ये रन करते हैं, अगर हम 1 डालेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। हाँ 0 डालने पे तो कुछ हुआ ही नहीं, हाँ 0 पे नहीं हुआ, तो हमने माइनस बोला पे, अच्छा माइनस 0 पर भी करना होगा। 0 से जाना है पूरा तो इन्फिनिटी का। x इक्वल 0 ग्रेटर देन और इक्वल कर देंगे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ और ये हो गया। अब जैसे देखो दो यू, अब इसके बाद करो एक 2 इनपुट्स, नहीं 3 इनपुट लो, ओके 3 3 इनपुट्स, हाँ चेक चेक करो, प्रिंट कराओ कि which one of them is greatest, समझ गए? ओके कि मतलब जैसे ही हम कहते 3 नंबर देंगे, वो प्रिंट होगा, प्रिंट के बाद हमने और एक 1 डाल क्या, देंगे, तो पहले वो जैसे 3 नंबर लेके प्रिंट करेंगे, प्रिंट के बाद और एक डाल देंगे, वहाँ पे लिख देंगे जो बेटर हाँ, ग्रेटर देन है कौन सा, ए अब वो ग्रेटर देन बी लगाओ ग्रेटर लगाओ, देन सी, भी तो लगाओ लगाओ लगाओ। ओके जैसे 1 2 और 5 दे दिया, तो हमें दे दे कि 5 इज ग्रेटेस्ट या सी इज ग्रेटेस्ट, जो भी। ओके तो मैं पहले लिख लेता जो लिखा, हम्म। मी दवाई दे दो।
रुकना, हम आ रहे हैं यार, करो जब तक कोड आ रहे हैं। ठीक है। ओके। आ गए। हेलो सर। कर लिया। अच्छा, ईफ से, अगर ईफ से करेंगे तो अकेला नहीं हो रहा है, तो नहीं पता कैसे। नहीं, एल्स और अरे इफ, फिर से इफ, फिर से इफ, कई सारे इफ में बनाना है, एक ही इफ में थोड़ी ना बनेगा ये पूरा। नहीं नहीं, स्टार्ट करना है। हाँ, टू टाइम्स बना है मैंने, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू देन स्क्रीन एक्स इज लार्जेस्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लार्जेस्ट, वाई ग्रेटर देन इक्वल एक्स एंड इफ, लास्ट वाई ग्रेटर देन जैसे इक्वल टू। जैसे हमने पहले ए का चेक करवा लिया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ फिर एंड ए हाँ इज ग्रेटर देन सी, तो ये मतलब क्या हुआ, ये ट्रू देगी हमें, हाँ सर। ट्रू या फॉल्स देगी इस हाँ तरीके से। सर। तो हाँ। ये चेक करेगा ट्रू एंड ट्रू, मतलब क्या अच्छा होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये अच्छा, चलेगा। एंड भी दे दूँ? बीच में एंड देंगे, बताया नहीं था एंड और। हाँ हाँ, वो ए मार्च हाँ, करना नहीं आता। वो एंड और इनमें ऐसे भी यूज होता है। अच्छा, तो दो लाइन में हो जाएगा। और एक बी के लिए एक बार दे दूंगा, बी ग्रेटर देन इक्वल ए और बी ग्रेटर देन इक्वल सी। हाँ, ऐसे ही सी के लिए दे देना, बस बताओ। जो जो होगा वो चल जाएगा हाँ ऑटोमेटिकली। सर। हाँ। बनाओ। पीटर नोटबुक चल रहा है तुम्हारा में? नहीं, मैं पाइचार्ट में कर रहा हूँ। कोई अच्छा, दिक्कत पाइथन में कर रहे नहीं। हाँ। हो, ठीक है। हेलो सर, ये दोनों के लिए तो कर दिया, एक्स एंड वाई के लिए, जेड के लिए क्या करूँ?
उसके लिए एल्स लगा दूँ, एल्स जेड इज लार्जेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, उसके लिए भी इफ वाली बना दो ना। अच्छा, और एक बनाओ। हाँ, जैसे एक और एक बना दो, उसमें लिख दो z इज ग्रेटर देन a, और वो b या x या y जो भी बनाया हाँ तुमने। हाँ सर, हो गया। और बड़ा और ये चाहिए मैं x नहीं आए, तुमने लिखा होगा x इज ग्रेटेस्ट, ऐसा लिखा ना। नहीं, मैंने 3 बार लिखा है। नहीं मतलब ये कह रहे हैं, प्रिंट ये एक्स लिखा इज होगा लार्जेस्ट, हाँ हाँ ऐसे ही लिखा। पहले पहले में ऐसे करा हुआ है x इज ग्रेटर देन y हाँ और x इज ग्रेटर देन हाँ z, हाँ लिखा होगा x इज ग्रेटेस्ट। हाँ लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसमें चाहिए हमें कि नंबर लिख के आए, जो हम यूजर से इनपुट ले करवा रहे हैं वो नंबर इधर लिख के आए। हाँ हाँ, वही वही आ रहा है। नहीं Z, नहीं, नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं। हाँ तो पहले ऐसा करवाओ इसे कि इधर आए, जैसे कि 7 लिखा तो 7 इज ग्रेटेस्ट, या 10 लिखा तो 10 इज ग्रेटेस्ट, इस तरीके से आए इनपुट इधर। ओके। ठीक है? हाँ तो इस तरीके से इनपुट चाहिए हमें इधर पे, जो यूजर का इनपुट हो वो लिख के आए और इज ग्रेटेस्ट लिख के आए। तो बताया था ना प्रिंट में हाँ डॉट फॉर्मेट वाला कर्ली हाँ, ब्रैकेट्स, वही, हाँ वो यूज करो। आइडेंटिटी। और तुम कहाँ पे रहते हो, दिल्ली? हाँ, नहीं कोलकाता। अच्छा हाँ, कोलकाता बताया था सर ने। अरे तो मतलब ऑनलाइन ही होगी तुम्हारी पूरी क्लासेस? हाँ अच्छा, ये कॉलेज चल रहा है कि क्या हो चुका कॉलेज वॉलेज? अभी तो छुट्टियाँ हैं, थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर चल रहा है, क्या कर रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बढ़िया। तो तुम लोगों ने आर्डिनो पे काम तो किया होगा ना? आर्डिनो होता जो। नहीं नहीं, हमारा ऑर्डिनो नहीं होता, मैटलैब होता है। वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। हमारा मैटलैब होता है, मैटलैब। अच्छा, मैटलैब। हाँ अच्छा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उस पे नहीं करवाते हार्डवेयर पे काम के, वो रोबोट्स टाइप बनाओ, कार बनाओ खुद की, इस तरीके से? नहीं नहीं, वो नहीं होता अच्छा हमारे वो बोर्ड नहीं में, नहीं नहीं। है, वो नहीं है कोर्स में। कितने साल का है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स? हाँ सर। कितने साल का है तुम्हारा कोर्स? 3 ही साल का है? नहीं नहीं, 4 ईयर और या एक 4 का है? तो वो कौन सी स्ट्रीम है बीटेक की जिसमें ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कारों? रहता है। क्या? इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है ना? हाँ, तो तुम्हारी कौन सी है फिर? तुम तो कह रहे नहीं नहीं, मैंने इलेक्ट्रिकल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अलग है। हाँ नहीं, जो और स्टेट में 3 एक साथ होता है, ट्रिपल ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे अलग अलग होते अच्छा, हैं। इलेक्ट्रॉनिक अलग है मतलब उधर, और इलेक्ट्रिकल अलग है। हाँ, और स्टेट में तो ट्रिपल ही होता है, यहाँ पे डबल ही होता है। अच्छा, उधर डबल ही होता, ट्रिपल ही नहीं? नहीं। अच्छा, जैसे कोलकाता में भी हमारा भी एक फ्रेंड हैगा, अच्छा। मतलब वो तो उसमें एयरफोर्स में है, उधर उसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। कैसा है कोलकाता? अच्छा है, घूमने लायक है? हाँ सर। घूमने लायक है, बढ़िया। हाँ, और वो बीचेस हैं उधर, बीच? नहीं यहाँ पे नहीं है, मेदिनीपुर, मेदिनीपुर में है वो, कोलकाता से 2-3 घंटा दूर में है।
मतलब कोलकाता में बीच है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, कोलकाता तो नहीं। अच्छा कोलकाता में बीच है, हमें पता हम्म, नहीं है ये कोलकाता, ये पता बस नीचे साइड कहीं है, अब बाकी हमें नहीं पता कि उससे ओशियन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। हाँ। तो फिर ट्रेस बैक एरर आ गया। क्या ट्रेस बैक एरर आ रहा। ट्रेस बैक वो देखो जरा, ये कोलन वोलन लगाए हैं ना पक्का, देखो अच्छे से। नहीं, प्रिंट टाइप एक्स प्लस इज लार्जेस्ट लिख दिया। क्या प्रिंट टाइप एक्स उसके बाद प्लस देके तो इन्वर्टेड कोमा में इज लार्जेस्ट लिख दिया। अच्छा प्लस करके कर दिया तुमने। हाँ हाँ तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो हम एंटर करेंगे यूजर से, तो ये तो हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना। हाँ। जब नंबर को हम जोड़ेंगे स्ट्रिंग के साथ, जुड़ता कहाँ है, करा तो था पहले भी, देखो जैसे कि हम 1 प्लस करेंगे तो देखो, अरे अगर इसमें कुछ डाल दें, हाँ। इसे ट्रू कर दे रहा लो डायरेक्ट, रन किया तो देखो नहीं नहीं एरर आया। नहीं। हाँ error आ रहा हाँ तो वही ये एरर आया क्योंकि हमने इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ जोड़ना चाहा। तो कर रहे हो तुम, तो जो तुम जो कर रहे होगे ये कर रहे होगे कि एक्स प्लस इज ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग कर रहे होगे, है ना। है। हाँ हाँ। या तो इसे करना है तो एक तो ये तरीका है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ऐसे था ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा अच्छा, str टाइप एक्स लिख देता हूँ। हाँ डेटा टाइप चेंज करने के लिए ये था, ये तरीका है, लेकिन ये नहीं करना है। अच्छा। हेलो, ये हाँ नहीं करना, हमने तुम्हें वाला करने को कहा है, उस तरीके से करो वो जो प्रिंट की ये दो फॉर्मेट बताए थे ना, काम गया ये, तो इसमें से ये वाले फॉर्मेट से करके तो बताओ, करली ब्रैकेट्स वाले। ओके।
हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर वो पहले कर्ली ब्रैकेट इज लार्जेस्ट लिखा, उसके बाद फॉर्मेट एक्स लिख दिया, और सेकंड लाइन के लिए फॉर्मेट वाइज है, थर्ड लाइन के लिए फॉर्मेट है। अब सही हो गया ना, मतलब चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? हाँ, नहीं नहीं चलेगा। चल गया ना, मतलब ऐसे ही करे होंगे तुमने। एफ एक बनाया होगा ये, फिर उसके बाद एक और एफ बनाया होगा। हाँ, तीन एफ बनाया था। हाँ। तीन एफ बनाया ना? हैं? हाँ सर। लिख लें द थ्री एफ रिटर्न। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ये करो। तो इससे पहले अब ऐसा कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट उसमें करेंगे। इफ एल्स और देख लो अब इसके। ओके, एल्स। हाँ, इफ एल्स। अभी इफ किया हमने, पहला वाला किया था इफ स्टेटमेंट सिर्फ। अब इफ यस एल्स देखते हैं, ये हटा दें, बाकी इससे याद आएगा कौन सा करा। ये इफ स्टेटमेंट किया, अब इफ एल्स करते हैं। ये इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसा है कि वही सेम जैसे इफ चल रहा था, इफ उसके अंदर उसकी टेस्ट कंडीशन, हाँ सर। उसके बाद प्रिंट करा देते हैं कुछ भी इसके अंदर कि प्रिंट। अरे यार, कहाँ चला जाता है यस सर। ये। इफ द टेस्ट कंडीशन प्रिंट करेंगे हम, जैसे ही अगर ये चल जाएगा हाँ। प्रिंट। अरे यार, ये माउस में लग जाता जाएगा। रन इफ। ठीक है, अब इसमें बस यही है कि नया बस ये आ जाएगा एल्स। जैसे ओके। देखें तो, जैसे हम कोई सामान लेने भेजें, समझ लो तुम दुकान पे, हम बोलें कि कुछ भी, कि तुम्हें अगर चॉकलेट का ही ले लेते हैं, कि तुम्हें अगर कैडबरी की चॉकलेट मिले तो हाँ। ले आना, ओके। अगर नहीं मिले तो नेस्ले की कंपनी की ले आना। ओके। ठीक है, तुम जाओगे दुकान पे, हाँ। तो तुम जैसे इफ कंडीशन है वैसे ही सेम रहेगा लॉजिक। तुम अच्छा, पहले देखोगे पहले कि क्या, कैडबरी। हाँ। पहले की हाँ, पहले कैडबरी ढूंढेंगे हम, मिली तो ठीक, नहीं तो एल्स हम अपनी नेस्ले की उठा ले आएंगे अगर मिल गई। ओके। ठीक है, हाँ। तो यही इसी में, इसमें भी यही होता है कि इफ, इसके अंदर हम टेस्ट कंडीशन देते हैं, एल्स के हाँ। अंदर कोई टेस्ट कंडीशन नहीं होती है, ये ध्यान रखना। एल्स हाँ। चलते ही चलता है, अगर इफ नहीं चलेगा, समझ रहे, इफ चल गया तो एल्स स्किप कर जाएगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा फिर। ओके। तो इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं रन देन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, इफ स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाएगी तब ये रन करेगा एल्स, वरना नहीं करेगा। ओके। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें इसमें अब कोड लिखो तुम अपना, इसका ये वाला आ गया, ये अच्छा, ई फिल्स करके पहला हाँ वाला। इफ, हाँ इफ एल्स करके लिखना है तुम्हें ये चीज़ के, चेक करना है इवन नंबर और ओके। नॉट। ओके। अब नॉट वाला स्टेटमेंट भी आएगा प्रिंट में, ओके। इवन और लिख के आया। ठीक है, चेक नंबर इवन और ऑड बाय टेकिंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट हो चेक करवाओ कि इवन है या ऑड है। ओके।
हाँ सर, हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मतलब यही किया ना कि ये, फिर उसके बाद इफ चेक हाँ करना, ये कराना एक्स, हाँ। फिर क्या था ये, यूजर इनपुट का वो देखना था, यस। नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ बस अब प्रिंट करा दिए। हाँ, और एल्स एक चीज में। बस एल्स के अंदर हमें प्रिंट और कराना है, और बस सिंपल, ये किया ना। हाँ ठीक है, ये रन हो करके देख लेते हैं। 25 ऑड, हाँ 12 इवन। ठीक है। हाँ सर, यस। अब इसके बाद ये वाला भी करके देखो इसी में, ये कहाँ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ओके ओके सर। इफ एल्स से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रिंट आए हैं, जैसे इसके आए। आंखों में से आंसू और आने लगे। हाँ सर, हो गया। कर लिया। हाँ हम्म, इसमें इसमें भी यही किया होगा, एक यूजर इनपुट लिया। हाँ, सेम ही था वो, एक ग्रेटर देन इक्वल जीरो लगा दिया बस। हाँ बस, उसके बाद बस एल्स वाले पार्ट में वो कर दिया होगा, हाँ थे फिर नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। हाँ ठीक है। हाँ सर। उसके बाद थर्ड क्या था, ये ग्रेटेस्ट नंबर, इसका भी ट्राई कर लो। हाँ अब इसमें बस यही रहेगा कि वही दो नंबर आएंगे और तीसरा वाला लास्ट का एल्स चलेगा। हाँ सर, करो। ओके। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ, जो पहले किया था ना, एक्स वाई जेड फॉर्मेट दे के डॉट फॉर्मेट से, वही किया है लास्ट में। ले एल्स में प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन इज लार्जेस्ट फॉर्मेट जेड, ये लिख दिया। ठीक है, लास्ट में एल्स लगा दिया होगा। हाँ, और कोई कंडीशन नहीं था। मतलब वही दो दो इफ लगाएंगे, लास्ट का एल्स होगा, है ना, यही करा ना। हाँ हाँ ठीक है फिर, अब ये वाला करो। ये लास्ट में ये लिखा है, हाँ एक यूजर इनपुट लो, अगर एज 18 या 18 से अबव है तो लिख क्या है, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। ओके। और फिर नहीं तो, नहीं सॉरी, 18 के देखो, ये बनाना है तुम्हें, हेलो। 18 है, 18 के ऊपर नहीं हुआ नहीं तो। नहीं, ओके 18 के अबव हुआ तो यू कैन ड्राइव अ कार। 18 ओके हुआ
तो फर्स्ट मेक योर लाइसेंस देन ड्राइव अ कार, और बिलो 18 हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। और फिर देखो क्या लिख के आया है, ओके तो देखना, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव कम आफ्टर, और फिर जितनी भी ईयर उसमें 18 होने में कम है, जैसे ये उसने 17 इनपुट डाला तो हाँ तो, तो लिख के आया हमारे पास आउटपुट, जैसे कि उसने ब्रैकेट यू में नॉट लिख दे रहा है, एलिजिबल। ब्रैकेट में लिख दे रहा है 17, हाँ तो लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव कम आफ्टर 1 ईयर, इस तरीके से लिख के आया है। ठीक है। अच्छा, ईयर भी दे देगा, कितने हाँ ईयर बताएगा? हाँ 15 इनपुट डाले तो लिख के आया कि कम आफ्टर 3 ईयर। 15 नहीं लिख के आया, 15 तो हम हाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 15 उसने लिया इनपुट वो, हाँ लेकिन प्रिंट हाँ कराना है हमें ये 15। ओके ठीक है, मतलब ये करना है यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव कम आफ्टर 3 ईयर, अगर उसने 15 इनपुट डाला तो। ओके। ये समझ गए कैसे करूँ? क्या? ये कैसे करूँ? क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, जो 18 से माइनस कर दूंगा जो होगा। हाँ अच्छा, ये हाँ ये ऐसे ही होगा, माइनस कर देंगे हम, 18 से माइनस कर देंगे जो भी यूजर इनपुट करेगा उसे, अच्छा तो इससे मिल जाएगा कि इतनी ईयर बाद आओ। ओके करो। ओके। हेलो। ये सो और ये जैसे हम रन करेंगे तो देखो इनपुट जैसे ही खाली आ रहा, हाँ खाली नहीं, अब हमें चाहिए कि लिख के आए कि एंटर योर एज, वरना यूजर ABCD भी तो डाल सकता है। तो मैंने लिख दिया इनपुट के अंदर एंटर योर एज। हाँ वही लिख देना, जी बता रहे थे।
हाँ सर, हो गया। हो गया, हाँ, आ गया ना पहले print? हाँ ये आया ना कि यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव कम आफ्टर, और फिर उतनी ईयर्स लिख के आ जाए, इतना हाँ, डिफरेंस मैंने है। उसमें एल्स में लिखा था यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस आफ्टर तो प्रिंट फंक्शन ईयर डॉट फॉर्मेट वाई, एंड वाई में INT 18-16 दिया था। मतलब आ गया ना, सही आ रहा ना, चल तो सही रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, मैंने प्रिंट किया, एंटर दो योर चार एज दो 13 लिखा दो था। चार देके देख लिए, दो चार इनपुट दे के देख लिए कि नहीं? आंसर किया, एंटर योर एज हाँ 13 किया था, एंटर योर एज 13 किया था, वहाँ पे दिखाया यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस आफ्टर 5 ईयर, तो सही हो। ठीक है। बस एल्स का देखा है और कुछ नहीं लिखा, देख लेते। क्या एल्स इसका का देखा है। इसका इसका नहीं इफ लिखा गया? इफ का आया, देखिए इफ का 22 लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, यू कैन ड्राइव अ कार, उसके बाद आया यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस आफ्टर -4 ईयर्स, वो नहीं ईयर ऐसा भी नहीं। नहीं, जो एल्स का लिखने से बस वो आ रहा है, ठीक है, जो कि ना कितने दिन बाद आप ले सकते हो कार लाइसेंस, बट वो एक्स का लिखने पे आ रहा है यू कैन ड्राइव अ कार, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है एंड सेकंड कंडीशन भी आ रहा 22 कर रहे हो तो ये हो रहा होगा ना कि है यू कैन ये ड्राइव अ क्या? कार, हाँ, उसके बाद आ रहा है यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस -4 ईयर्स, मतलब एल्स वाला भी प्रिंट हो रहा है। एल्स वाला भी रन हो रहा? हाँ, बट -4 ईयर्स हो आ रहा है। नहीं, एफ के बाद होनी नहीं चाहिए एल्स का, जो हम करके बताएं। फिर कॉपी करके चलो चलाते हैं यही वाला। हाँ, हमने यूजर इनपुट लिया, ठीक है। तो मैंने x इक्वल टू INT इनपुट एंटर योर एज लिखा था, हाँ वो ठीक है, लो y हम भी इक्वल टू -6 लिखा था, एंटर एज लिख दिया, ठीक है। उसके y बाद क्या इक्वल्स है? y इसकी इक्वल्स मैंने y भी क्या? लिख दिया, उसके बाद और एक लिखा था y वाई, वाई क्या लिख दिया? INT 18-6, अच्छा, नहीं तो a लिख दिया था। कर सकते तो, मतलब वेरिएबल में जरूरत नहीं थी, हाँ, और a वैसे लिख देख। के इसमें वो डॉट फंक्शन डॉट फॉर्मेट दे दिया था, और इसके अंदर कंडीशन तो दी होगी ना, क्या दी? x greater than 18 print ग्रेटर your देन you can हाँ you can प्रिंट करवा, drive greater than 18 you can drive a car, यू कैन उसके ड्राइव अ कार, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा if x equal 18 you can apply for driving license, एक्स इक्वल इक्वल 18, you can apply for driving license, प्रिंट करा लिया हमने, यू कैन apply अप्लाई फॉर driving license। लाइसेंस, ठीक है। फिर अच्छा, एल और करा, else में लिखा था print you can apply for license after, वो जो y लिखा था ना उसको मैंने print function करके लिख दिया, मतलब ऐसे लिखा कि you can apply for license after, वो कर्ली ब्रैकेट्स दिया, years लिखा, डॉट फॉर्मेट y लिख दिया, y में ऊपर INT 18-6 लिखा था। हाँ तरीके से वाई दे दिया, हाँ, ठीक है। ऊपर हाँ ऊपर y में लिखा था। ठीक है, वो वही है ना 18 माइनस और अच्छा, हमारा यहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्या, एक बार डायरेक्ट में कर दे सकता हूँ। अच्छा, ओके ओके, मतलब उसके अंदर दे सकते हैं, ये जैसे रन किया और हमने हाँ डाल के 45, 45, हाँ ए आया, ए आ रहा, ये एल्स क्यों चल रहा? हाँ एल्स भी चल रहा है। वैसे एल्स चलना तो नहीं चाहिए, हो सकता है इसलिए चल रहा हो क्योंकि अभी आगे कंडीशन ये भी आएगी ना तुम्हारी एलिफ, तो इसमें हाँ हाँ, ये चलेगा, ये कि सिर्फ ये चलेगा, इसलिए आ रहा होगा, अच्छा पता नहीं। अच्छा, हाँ, ये अभी ये आगे तुम्हारा वो है, ये लिख दे दूंगा। आगे एलिफ है अभी, ये लिखवाए थे ना 4 टॉपिक, उसमें हाँ लिखा होगा एलिफ। हाँ हाँ सर, वो और एक अलग कंडीशन के लिए। तो ये वाली कंडीशन अगर हटा दोगे ये वाली तो हाँ चल जाएगा ये। हाँ तो सर, 45 देंगे तो सिर्फ यू कैन ड्राइव अ कार, और जब रन करेंगे और कहेंगे 17 तो यू कैन कम आफ्टर 1 ईयर। ओके।
ठीक है। तो मैं एलिफ करके लिख लेता हूँ। इस एलिफ तो हो गया है तो इससे। तो एलिफ नहीं है, अभी एलिफ नहीं है, एलिफ का भी करवाएंगे, एलिफ के भी एग्जाम्पल करवा रहे थे। हाँ अभी सिर्फ ये वाला नोट कर लिया इतना, इफ और एल्स हाँ, में इतना कर मैंने लिया। सब नोट कर ली। मैंने कंप्यूटर में वो वहाँ से नोट कर ली। कर लिया, ठीक है। हाँ सर। अब ये वाला करो, ये लास्ट एक और ये रहेगा बस, ओके। कि यूज़र इनपुट करेगा अपनी ग्रेड, मतलब मार्क्स करेगा इस तरीके से 77 या 33 या 66 इस तरीके से, ठीक है। ओके। तो हम ये कंडीशन बनानी है, ये भी रहने दो, ऐसा करो, छोड़ो, कि ये भी इफ बनाओगे तो बड़ा लंबा होएगा। और हाँ पता मल्टीपल इफ यूज़ कर रहे हैं ना हम, ये जैसे हाँ कि तुमने वो करा था, हाँ तीन इफ यूज़ करे। हाँ, ये सर ये वही हम है। जो कोड तो चल रहा होगा, कोड चल रहा है हाँ ना, कोड चल रहा है, लेकिन ये यूज़ इसलिए नहीं करा जाता है, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एलिफ, ओके। इफ और उसके बाद एलिफ यूज़ करते हैं। क्यों ओके। यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम बार बार इफ यूज़ करेंगे, जैसे तुमने 3 बार यूज़ किया था इफ, हाँ तो 3 बार यूज़ किया तो ये पता है कोड कैसे चलेगा, कोड चलेगा, ये चेक करेगा, फिर उसके बाद इसको भी चेक करेगा, और फिर इसको भी चेक करेगा, सब चेक करेगा, मतलब जैसे यहाँ पे ट्रू हो गया, उसके बाद भी ज़बरदस्ती में ये भी चेक करेगा और ये भी चेक करेगा। अच्छा, इसलिए 2 बार आया था पहले। अच्छा, पहले 2 बार आया था। नहीं नहीं, अभी जो किया ना थोड़ी देर हाँ, अब। उसमें देखो, एलिफ लाइक अगर हम दिखा। हाँ, एलिफ कर दे, एलिफ देने के बाद नहीं आया। तो एलिफ करने के बाद ये हो जाता है कि इफ चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो बस वो वो बाहर बाहर आ जाएगा। हाँ पूरे इफ एल्स, ये लैडर कहते हैं, इफ एलिफ एल्स की लैडर, जैसे इफ की लैडर है, इफ और एल्स की ये रही, इफ और एल्स, तो ये नीचे दिख रही ना, ये रही, हाँ ये है। हाँ हाँ सर। जैसी इफ ट्रू होती है तो उसके बाद एल्स चलता नहीं है ना, हाँ, एल्स नहीं चलता, अगर ट्रू हो जाती है तो बाहर आ जाता है कर्सर, ये सर। चाहे यहाँ है। तो ये ऐसे सर। ही इसमें, ऐसे ही होता है इफ एल्स की लैडर्स में, कि इफ अगर ट्रू हो गई तो हाँ बाहर आ जाएगा, फिर इधर जो कुछ भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी कमांड लिखेंगे वो चलेगा। हाँ अगर इफ होती है फॉल्स तो वो नेक्स्ट में चेक करेगा, अगर इधर ट्रू हुई तो बाहर आ जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो फिर और चलेगा, ट्रू हुई तो फिर बाहर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे भी ट्रू हो जाएगी वहां से एग्जिट कर जाएगा ये, ओके। ठीक है। और अगर हम ये यूज करते हैं सिंपल इफ तो ये करता है ऐसा कि ये चेक करेगा इसे, ट्रू होगी फिर भी चेक करेगा ये इसको, और ट्रू हाँ होगी फिर भी चेक करेगा इसको, तो मतलब ये ओके। टाइम वेस्ट होता है इससे। हाँ, ये सर। हो तो ये 2 सेकंड में रहा होगा कोड, लेकिन अगर सोचो तुमने लिखी 1 लाख इफ एल्स लिख दिए समझ लो, ओके। तो अब सॉरी, हाँ, इफ के 1 लाख लिख दिए, तो पता है ये कोड तुम्हारा, अगर समझ लो मतलब 1 लाख में से स्टार्टिंग की 100 के अंदर भी आंसर आ गया होगा, तो हाँ भी फर्जी का ये 1 लाख तक चेक करता चला आएगा, इफ इसलिए एल से ओके। हेलो। हेलो। कर पाए। हाँ। हेलो। 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 तो ये सर। हाँ, आ रही है बस, ठीक है। हाँ मतलब समझ गए ना, इफ और एल्स इफ का यूज, मतलब कि इफ इसलिए यूज नहीं करते हैं कि 1 लाख कोड वाला, सुन लिया ना, बताया था अभी 1 लाख वाला बता रहे थे एग्जाम्पल। हाँ सर। हाँ, कि 1 लाख यूज करेंगे तो अगर 100 में आंसर आ गया तो जबरदस्ती का चेक करता चला जाएगा, पूरा नीचे ये तक सर चेक, बार बार। ओके। ठीक है। ओके। तो लिख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ओके सर। इसमें ये वाला कोड करो अब, ये वाला, ओके। हाँ हाँ, ये जो लो, अभी किया था उसके जैसा ही तो होगा पूरा सेम। हाँ, ये वाला करो, और इसी में हाँ अब
ये वाला भी बनाओ, ये ये वाला दूसरा ये। ड्राइव कार्ड वाला बना लिया, मेरे पास है। क्या? एलिप्स से ड्राइव कार्ड वाला बना लिया मैंने। पहले से मतलब बना दियो कार वाला? हाँ, इफ एलिफ एंड अच्छा, एल्स, तीन है, हो गया वो। ठीक है, ठीक है। हाँ तो तो वो वाला हटाओ, ये वाला कर लो, ये। हाँ, ठीक है, ये दो ओके करो। ये समझ में आ गया? पहले वाले में क्या है, पहले वाले में यूज़र इनपुट करेगा अपना ग्रेड, हाँ फिर हम चेक करवा देंगे कि 90 से 100 के बीच में होगा तो लिख के आ जाए यू आर ऑन ए ग्रेड, यू आर ऑन बी ग्रेड, उसके बेसिस पे। ठीक है, समझ गए? ओके ये लिखा है 70 से लेके 89 तक, ओके 60 से 69 तक सी आएगा, 45 से 59 तक डी आएगा, और उससे नीचे डाला तो ट्राई नेक्स्ट ईयर ऐसा लिख के आएगा। ओके ओके सर। हेलो सर, मेरे को कोई बटन नहीं आ रहा। क्या? ये जोहो पे कोई बटन नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये जोहो मीटिंग पे कुछ बटन नहीं दिख रहा है, मतलब वो माइक का या कुछ भी बटन नहीं दिख रहा है। अब बटन वैसे नहीं आ बटन नहीं, कोई बटन नहीं आ रहा है। तो क्या करना है तुम्हें जूम मीटिंग के बटन से? अभी तो अपना कोड बता, दिख तो रहा होगा ना, स्क्रीन तो दिख रही ना? हाँ स्क्रीन दिख रहा है, बट कुछ बटन नहीं दिख रहा। मतलब समझ में नहीं आ रहा बटन। तो जैसे बटन किस लिए है? नहीं, वो जो मिनिमाइज करने के लिए बटन होता है ना, वो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाले, कोई भी बटन नहीं आ रहा। तो वो हट मेरा नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, वो तो कोई बटन ही नहीं है। मतलब कोड, जुपिटर नोटबुक तुम्हें दिख रही है टाइप करने के लिए कोड? हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी उतना करो, उसके बाद में हटा लेना, देख लेना हट जाएगा वो। हाँ ओके। अभी जुपिटर चल रहा है तब तक कोड तो करो ही।
हेलो सर, हाँ प्रिंट फेल लिखने पे एरर आ रहा है। क्या? प्रिंट फेल लिखा था, वो पे एरर हाँ आ रहा है। वो जो दिखा रहा है सिंटेक्स एरर, प्रिंट फेल। क्या अच्छा दे अच्छा, रहा? मैंने गलत दे दिया। क्या क्षमा क्या दो। गलत? तो इन्वर्टेड कॉमा गलत दे दिया। अच्छा, एक सिंगल दे दिया होगा, एक डबल दे दिया होगा। हाँ अच्छा, हाँ तो वो उसी वजह से आ रहा हाँ सर, हो रहा है। हो गया। मैंने परसेंटेज दिया था, INT इनपुट एंटर योर मार्क्स। उसके बाद इफ करके परसेंटेज को ग्रेटर देन और इक्वल 100 दिया। उसके बाद एलिफ कट करके BCD ग्रेड दिया। उसके बाद एल्स प्रिंट 5 फेल कर दिया। ठीक है, तो सारे मतलब इनपुट चेक करके देख ले एक बार, हाँ सर। रन करके सारे टाइप करके देख लो सही चल रहा। हाँ सर, 78 दिया दिया। फेल भी चेक कर लो। फेल चेक कर लो तो। हाँ सर, वो भी आ रहा है। सब चल रहा है, सारे सही चल रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर सेकंड वाला ये करो अब। ओके। 3 इनपुट और चेक करो ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब इसमें याद रखना कि इफ यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम फिर चेक करता है। नहीं, एक किया था ना अभी, वो इसके आगे इफ किया था। वो अच्छा, इफ एलिफ से करूँ? हाँ, एलिफ अब से ऐसे करूँ? ऐसे करो। इफ से करते हैं तो ये बता तो दिया तुम्हें, इफ से करने पे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हाँ। 1000 लाइन का इफ लिख दिया तुमने तो ओके। पूरी 1000 लाइनें चेक करेगा। लेकिन एलिफ लगा ये। दोगे तो जैसे 10 लाइन पे ट्रू हो जाएगा तो वहीं से एग्जिट कर जाएगा, पूरा हाँ पूरा चेकिंग करेगा। हाँ। इससे ये है कि तुम्हें अगर पूरा चेक करवाना है तो इफ लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक कंडीशन चेक करवा के एग्जिट करना है तो एलिफ लिख दो, सिंपल। ओके सर। मैंने कंट्रोल जेड दबा के वो आ गया वो, उससे ही कर रहा हूँ। क्या? नहीं, कंट्रोल जेड दबा के वो पहला वाला कोड आ गया, उसे कर रहा हूँ। उसके ऊपर अच्छा। एलिफ लिख देता हूँ बस। देखो, करो सही करो, फिर चला के देखो, फिर बताओ सही चल रहा है पूरा कि नहीं। 3 नंबर्स ना? हाँ। हाँ सर, हो गया। रन कर रहा है। हो गया। हाँ। रन किया हाँ। तो उसमें ऐसा करो, नंबर ये डाल के देखो, 20, 10 हाँ। और 5। 20, 10 एंड 5। हाँ, फिर एक बार करो 5, 10 और 20। हाँ, 20 लार्जेस्ट दिखा। अब 5, 10 और 20 डालो। 20 लार्जेस्ट। हाँ हाँ। अब एक बार तीनों में 20 डालो, 20, 20 और फिर 20। ओके। 20 लार्जेस्ट दिखा है। 20 लार्जेस्ट। मैंने वो फॉर्मेट से किया था ना, इसलिए 20 लार्जेस्ट दिखा दिया। 20 आ तो गया। अब इसको सही करो और इस तरीके से बनाओ कि तीनों नंबर अगर 20, 20, 20 डाल दी किसी ने तो ये लिख के आ जाए कि ऑल आर इक्वल। और एक बनाओ।
और एक एलिप्स से बना दो। हाँ मतलब इसी में अपडेट करो या जैसा करना हो, नया बनाना हो नया बना लो। ओके, एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड, देन वो इक्वल हो जाए, ये लिख दूँ ना? हाँ ओके। हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। 2020, हाँ। वो इफ एलिफ एंड एल्स करके, तो वो वाला एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड, एलिफ के आगे बचा, एल्स के आगे लिख दिया था। अच्छा, और क्या एल्स में क्या कर दिया? एल्स में वो जो वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जेड इज द लार्जेस्ट लिख दिया था, मतलब वो प्रिंट फंक्शन से अच्छा ठीक है, मतलब पहले इसमें करा इनपुट लिया होगा था। कि फिर पहले एक्स वाई पहले। जेड आईएनटी इनपुट लिया था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। उसके बाद इफ हम्म, किया, इफ में एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स ग्रेटर देन जेड किया, देन हाँ एलिफ दूसरे में वाई के दूसरा। लिए किया था, एंड और एक एलिफ में एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड किया, एंड एल्स में जेड इज द लार्जेस्ट लिख दिया, हो गया। सही है सही है। हाँ। ठीक है, अब ये लास्ट ये वाला और करो। ओके। दिख रहा है ना, यूजर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है। ओके, जीरो भी है। ओके। हाँ हाँ। हाँ सर, कर दिया। कर लिया। हाँ, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा था पॉजिटिव के लिए, एलिफ एक्स ग्रेटर, एलिफ लेस देन जीरो लिखा था, एंड एल्स। एल्स जीरो। हाँ, मतलब एल्स इक्वल प्रिंट इक्वल करते हैं। हाँ, मतलब जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक नेस्टेड इफ। ओके। ठीक है, ओके।
नेस्टेड इफ। नेस्टेड नेस्टेड इफ में देखो है क्या, नेस्टेड इफ के अंदर होता है कि जैसे कोई कंडीशन समझ लो कि जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव नंबर चेक करवाओ, ओके। नहीं समझ लो इवन नंबर चेक करवाओ हमने बोला, तो तुम एक इफ लगा दोगे, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि इवन के साथ साथ चेक करवाओ कि वो नंबर 2 से लेके 10 तक है कि नहीं है, तो उसके अंदर तुम एक और इफ लगा दोगे, समझ रहे। ओके। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ चलता है कि इफ के अंदर एक और इफ दे सकते हैं हम, ओके। उसके अंदर एक और इफ देना चाहें तो और दे सकते हैं, चाहे जितने दे सकते हैं हम इफ। मतलब बहुत बड़ा कंडीशन होगा तो ये यूज करो। हाँ, बहुत बड़ा कंडीशन मतलब इफ के चेन में चले के इफ के अंदर और चाहिए हमें कंडीशन, और कोई कंडीशन भी हाँ। चाहिए, अच्छा अच्छा। तो उस तरीके और ये डॉट से। डॉट क्या है? अरे वो डॉट डॉट ये लगा है कि कितनी बार भी लिख सकते हैं हम इफ के अंदर, इफ के अंदर इफ, ओके। ये लिखा है कि हम चाहे जितना लंबा ले जा सकते हैं इफ को। फिर उसके ये ध्यान रखना है इफ के साथ एल्स भी होना चाहिए उसका। ये देख रहे हो, इफ का एल्स ये रहा, इस वाले इफ का एल्स ये रहा, इस वाले इफ का एल्स ये रहा, ओके। ठीक है। और एक चीज जो इफ, ये इफ एल्स स्टेटमेंट देखा, इफ एलिफ, ये सर। तो इसमें ये ध्यान रखना इफ जो है, ठीक है, हाँ एक हमारा इफ है, फिर हमारा एलिफ है, हाँ। फिर से हमारा एलिफ कर लो चाहे तो, फिर हमारा एलिफ कर लो, 50 बार भी लिखना चाहो तो लिख सकते। और लास्ट में एल्स, एल्स लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके ऐसा है, याद रखना कि हम, हमारे ऊपर है कि हमें ज़रूरत है तो लिखेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लिखेंगे, ओके। ठीक है। जैसे ये एलिफ का स्टेटमेंट, वो नेस्टेड इफ का ये है। हाँ अब नेस्टेड इफ का वही जो अभी हम एग्जांपल बता रहे थे, मैं यही वाला करके देखो कि यूज़र इनपुट आएगा, उसका चेक करना है डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। डिविजिबल बाय 2 है तो नंबर फिर चेक करना है कि नंबर बिटवीन, नंबर बिटवीन 10 से 20 के बीच का है कि नहीं। हाँ हेलो, हाँ। ये सर। ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा तो लिख के आएगा नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और फिर 10 से 20 के बीच में अगर कोई नंबर डाला होगा तो एक और स्टेटमेंट साथ में लिख के आ जाए कि नंबर इज बिटवीन 10 एंड 20। ओके। ये सर। ये काटू अभी? हाँ करो ये वाला। हाँ।
सबसे पहले दो इफ लिख दिया, उसके बाद क्या पहले का एल्स लिखूंगा? क्या? पहले मैंने दो इफ लिखा, ठीक है, 2 इफ, हाँ ठीक है। उसके बाद किसका एल्स पहले लिखूंगा? देखो ये जैसे लिखा है ना, ये वाला इफ, पहले देखो इफ एक्स बाई 2 लिखा। ये जो ये इफ है, उसके अंदर हाँ, एक और इफ है, तो सबसे पहले अंदर वाले का बंद करेंगे हम एल्स, तब बाहर वाले का बंद करेंगे। ओके ओके। या चाहो तो अगर एल्स नहीं लिखना है तो वैसा ही है जैसे हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी स्टार्टिंग में, सिंपल इफ लिख रहे थे, हाँ, वैसे ही हम सिंपल इफ का भी बना सकते हैं, चाहे तो बिना एल्स के बनाना हो, और चाहे तो एल्स भी यूज कर सकते हैं अपने। तो इसमें तो एल्स नहीं होगा ना? तो नहीं लगना है तो मत लगाओ। ओके, तो ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा। हाँ बस। ओके। हेलो सर, हाँ इंडेंटेड ब्लॉक लिखा है, वो एक्सपेक्टेड एंड। इन, हाँ एक्सपेक्टेड इंडेंट तुमने ये करा होगा, ये ऐसा स्पेस नहीं दिया होगा इधर। नहीं दिया। जैसे ये इफ के अंदर टेस्ट स्टेटमेंट हुई, हाँ, फिर उसके बाद ऐसा होगा, देखो ये पहले हम कमेंट कर दें हम, इफ के बाद पहली स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद एंटर करोगी ये आता है, फिर इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसे, पहला क्या प्रिंट कराना था कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो जैसे ही नंबर इज डिविजिबल बाय 2 लिख दिया, उसके बाद देखो अच्छा। उसी लाइन में लिखा हमने इफ स्टेटमेंट, और उसके बाद उसे एंटर करेंगे तो देखो उसकी इंडेंटेशन अलग बन गई, ये देख रहे हैं ओके ये ओके। इंडेंटेशन अलग है। तो इससे ये पता चलता है इस वाले इफ के अंदर ये चीज आ रही है, और एक और इफ आ रहा है, और फिर इस इफ के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। ओके। तो हाँ, इंडेंटेशन देखो कहीं गलत होगी तुम्हारी।
सर पहले दो जो किया वो सही हो गया, बट वो सिक्स लाइन पे एल्स जब लिखा दिखा रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। क्या दिखा रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स। हाँ देखो जैसे ये हम हटा दें इतना, ये हटा दिया हमने इतना, ठीक है। हाँ, एल्स लिखा उसके बाद ही दिखा। तो जैसे ये है, ये हमारा, ये देखा था देखो, इफ के अंदर ये, तो ये इफ के बाद वाला ये देखो इस तरीके से इधर लिखेंगे हम प्रिंट, ठीक हाँ है। हाँ उसके बाद जब एल्स लिखा है तो एल्स देखो इफ की बराबरी में है या नहीं, ये इफ नहीं है, इस नहीं की नहीं बराबरी। है। हाँ तो वो करो ओके। तब चलेगा। हाँ अब चल गया। ठीक है, हाँ समझ में आ गया कहाँ गलती करी। हाँ इंडेंटेशन वो याद रखो, इंडेंटेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक आगे पीछे भी होगा तो भी इंडेंटेशन गलत दे देता है। अच्छा। अभी फर्स्ट वाले एल्स के लिए करूँगा तो एक बार फर्स्ट लाइन भी चला जाऊंगा ना। क्या? अभी आपका जो जुपिटर नोटबुक में जो कोड है हाँ उसका जो फर्स्ट वाला इफ है उसके लिए मैंने एल्स लिखना चाहा तो एकदम लेफ्ट में चला जाऊंगा ना। हाँ, एकदम ये लेफ्ट में आ जाएंगे, ये इसकी सीट देख लेंगे, ये देखो इस लाइन में है तो इसी ओके। लाइन में आएगा। हाँ हाँ, ये डन कर दिया मेरा। चल गया। हाँ बस आज इतनी करते हैं, पूरे इफ स्टेटमेंट पढ़ लिए, अब नेक्स्ट हम फॉर लूप बाद में करेंगे अब। ओके। ठीक है, इफ अच्छे से करना है, ये सारी इफ स्टेटमेंट, ये हाँ ये बहुत काम आएंगी। ये देखो इफ के अंदर देख रहे हैं, इफ के अंदर इफ यूज करते जा रहे हैं हम, ऐसा भी है हाँ नेस्टेड इफ है। हाँ। ऐसे ही अभी फॉर लूप आएगा, फॉर लूप के अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके। इफ को हम फॉर के अंदर भी यूज करेंगे अभी आगे जब फॉर पढ़ेंगे तो। ओके सर। मतलब ये फॉर क्या होता, फॉर एक तरीके से लूप होता कि किसी चीज को बार बार चलाना हो तब यूज होता है। ठीक है, ओके। तो आज इतनी करते हैं, बाद हाँ में कंटिन्यू करेंगे अपना फॉर लूप अब जब नेक्स्ट क्लास होगी अभी। ओके। ठीक है।